आजकल तो शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण बहुत सी माताएं भी दंडवत प्रणाम करने लग गई हैं। निषेध है। बहुत सी माताएं गोवर्धन की परिक्रमा दंडवत करती हैं, दंडवती परिक्रमा। उनके गुरुओं ने शास्त्र की अनभिज्ञता के कारण गलत शिक्षा दी। जो ब्राह्मण होते हैं उनका यह हिस्सा धरती नहीं सह पाती, इसलिए ब्राह्मणों को धरती पर कुछ एक वस्त्र रखकर बैठना चाहिए। केवल धरती पर नहीं बैठना चाहिए। ब्राह्मणों के इस भाग को पृथ्वी नहीं सह पाती और माताओं के बक्षोज को पृथ्वी नहीं सह पाती। उनमें विचित्र स्पंदन होता है। इसलिए शास्त्र की मर्यादा है, माताएं दंडवत प्रणाम किसी को न करें, क्योंकि भूमि में माताओं के बक्षोज स्तन का स्पर्श होने पर विचित्र कंपन हो जाता है, जो कि अशुभ है। और ब्राह्मणों के बैठने का जो स्थान है यह, उसका स्पर्श अगर निरावरण रूप से पृथ्वी को हो जाए, पृथ्वी प्रकंपित हो जाती है, पृथ्वी पर उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। अतः ब्राह्मणों को निरावरण ढंग से पृथ्वी पर बैठना नहीं चाहिए और देवियों को कभी भी दंडवत नहीं करना चाहिए, चाहे कोई गुरु ही क्यों ना हो। ऐसे झुककर अभिवादन करें। पिता माताएं चरण छू लें, पति के चरण छू लें, लेकिन दंडवत करने का विधान नहीं है देवियों के लिए। तो यहाँ पर भगवान को धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया। और क्या किया मालूम है? शनैः उत्थाय तुष्टुवुः। कई जो होते हैं वैष्णव साधु, वो तो व्यायाम की तरह 1 सेकंड में लेट गए, 1 सेकंड में उठ जाते हैं। उसमें भाव की प्रधानता नहीं, कला की प्रधानता होती है। भाव की प्रधानता नहीं, कला की प्रधानता। बहुत विचित्र बात है। अभ्यास के द्वारा भाव के न रहने पर भी कला के कारण क्रिया का संपादन हो जाता है। जैसे वैष्णवों को बचपन से दंडवत का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब किसी ढंग से किसी को दंडवत प्रणाम ही करना है, भाव भले ही ना हो, झटपट लेट गए, झटपट उठ गए, ऐसा नहीं। उसीलिए शनैः शब्द का प्रयोग किया। शनैः उत्थाय, धीरे से उठे, माने भाव, वहाँ पर भाव का उद्रेक था। उठने में किंचित समय लगा और लगाना भी चाहिए, नहीं तो फिर वो तो कला हो गई। दंडवत क्या हुआ? कला का प्रयोग किया आपने दंडवत के नाम पर।